भाई साहब जवान के ट्रेलर में इतनी सारी हिडन डिटेल्स। ये जो पट्टी वाला सूट है ना, इसमें अलग किस्म की पावर्स हैं। मेट्रो वाले सीन्स में तो डिटेल्स भर भर के छिपी हुई हैं, भर भर के। मैं बिलीव नहीं कर सकता ये बॉलीवुड की मूवी है। जब मैंने जवान के प्रीव्यू को फ्रेम बाय फ्रेम एक एक करके देखा तो मुझे 25 ऐसी डिटेल्स मिली जो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं की होंगी। डिटेल नंबर 1, प्रीव्यू की स्टार्टिंग में कुछ मिलिटेंट्स हमला कर देते हैं गाँव में, जहाँ पर कुछ मेले जैसा चल रहा होता है। तो उस हमले के दौरान इस फ्रेम में ये SRK हैं, और ध्यान दोगे तो ये वही अपनी वाली लुक में है, पूरा पट्टी वट्टी बांधे हुए। और हाँ, इस गाँव में बहुत कुछ हुआ था जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा भी। डिटेल नंबर 2, इस मेट्रो वाले सीन में तुम देख सकते हो यहाँ पर लोग भाग रहे हैं। अगर गौर दोगे तो ये ट्रेन के अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, और इनके फेस पर ध्यान दो तो इनके फेस पर वही SRK वाली पट्टी बंधी हुई है। तो इस सीन में पता है क्या हुआ है? इन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था मेट्रो के अंदर, और SRK भी इसी मेट्रो में होंगे। SRK को जब यहाँ से निकलना हुआ तो उन्होंने खुद के जैसे सबको वही मास्क पहना दिया, और इन्हीं के सारे वो भी बाहर निकले होंगे। इसी टाइप का एस्केप हमने मनी हाइस्ट में भी देखा हुआ है, जहाँ पर सभी हॉस्टेजों को उन्हीं जैसा मास्क पहना दिया जाता है। वैसे यहाँ इस फ्रेम में कबूतर भी दिखाया था, जिससे हमने पहले ही जवान के अनाउंसमेंट वीडियो में देखा भी था। डिटेल नंबर 3, इस वाले सीन में जहाँ पर ये इतने सारे लोग SRK वाले मास्क में मेट्रो से एग्जिट करने के लिए भागे आ रहे हैं, इधर जब मैंने बहुत गौर से देखा तो मुझे विजय सेतुपति जी दिखे, जो कि वो खुद एक फ्रेम के दौरान इस कैमरे की तरफ देख रहे थे, और शायद ये SRK का पीछा कर रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ में सिर्फ यही थे जिन्हें देख के ये लग रहा था कि ये किसी का पीछा कर रहे हैं। डिटेल नंबर 4, इस सीन में यहाँ पर SRK को हल्का सा दिखाया जाता है। इधर जब तुम नोटिस करोगे तो इनके हाथ में 2 रिंग्स दिखेंगे। इन रिंग्स को वैसे हमने KGF मूवी और सलार के टीजर में भी देखा था, पर उनका ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। ये रिंग शायद SRK को उस गांव में मिली होंगी जो हमें शुरू में दिखाया गया था। इस मेट्रो वाले सीन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिटेल है। जब तुम SRK के बूट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उसका बूट लेस की जगह सूतली से बंधा हुआ दिखेगा, जो कि रेफरेंस है उसके गांव का प्लस उसके यूनिक कैरेक्टर का। इसी बात पे 1 लाख तो बनता है। डिटेल नंबर 5, फिर एक सीन में SRK दिखाए जाते हैं बालों के साथ, पर कुछ सीन में बिल्कुल बाल्ड हैं बिना बालों के। तो यहाँ से कई सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि SRK के इस मूवी में 2 रोल्स होने वाले हैं। एक इनोसेंट जिसमें SRK का लुक एकदम नॉर्मल है, जैसे कि क्लीन शेव, और एक पूरा विलन वाला, वही पूरी पट्टी वट्टी बांध के। वैसे अगर क्लीन शेव वाला इनोसेंट है तो वो यहाँ पर ऐसे चालाकी वाले काम क्यों कर रहा है इस सीन में? डिटेल नंबर 6, इस फ्रेम में यहाँ पर ऐसे ताली दी जा रही है, ये शायद कोई ऐसे वादा किया जा रहा है, जो चीज हमें इसी प्रीव्यू में कंटिन्यू भी दिखी। सबसे पहले वो मून नाइट की ड्रेस में, फिर किसी बच्चे और माँ के बीच में। इन्हीं फ्रेम्स के बीच में SRK कहते भी हैं, माँ को किया वादा हूँ। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो इस फ्रेम में दिख रहा है वो SRK के पापा है मूवी के अंदर, जो शायद मर गए होंगे इस मूवी के अंदर, जिसके बाद SRK ने माँ को वादा किया होगा कि वो अपने बाप का बदला पूरा लेंगे। डिटेल नंबर 7, इस जेल वाले सीन में यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है, जो कि ऑब्वियसली SRK ही होंगे। अब मेन बात यहाँ पर यह है कि इतनी लेडीज को अचानक जेल में कैसे डाला? तो शायद जो शुरू में मिलिटेंट्स आए थे गोली चलाते हुए, वो ही इन्हें लाए हो और जेल में डाल दिया हो। तभी तो SRK के पैदा होने के बाद उससे वादा लिया गया बदले का। वैसे ये सीन बाहुबली या फिर कहूँ लायन किंग का कॉपी लग रहा था। डिटेल नंबर 8, एक सीन में SRK पुलिस बने हुए दिखते हैं तो एक सीन में आर्मी ऑफिसर। तो ऐसा कैसे? इसमें मेरा टेक ये है कि जब SRK के पापा की स्टोरी बताई जा रही होगी फ्लैशबैक में, तो वो शायद पुलिस ऑफिसर होंगे, बट SRK आगे चल के आर्मी ऑफिसर बनते होंगे। तभी तो मूवी का नाम जवान रखा गया है, क्योंकि आर्मी में एक सोल्जर को जवान कहा जाता है। डिटेल नंबर 9, वैसे यार एक बात है, SRK का लुक और उसके एक्शंस का कॉम्बिनेशन अलग ही मजा डाल देता है भाई मूवी के अंदर। जैसे इस सीन में इस बंदे को हथौड़े से मारा है, और SRK को क्लोजली देखोगे तो उसके मुंह में सिगरेट लगी हुई है। फिर एक और सीन है जहाँ पर SRK ऐसे ही बंदे को धो रहे थे। ऐसे ही और भी सीन्स हैं जो काफी अल्टीमेट लग रहे हैं देखने में। डिटेल नंबर 10, इस सीन में यहाँ पर गौर दोगे तो यहाँ पर SRK इस बंदे को हवा में उड़ाकर मार रहे हैं। तो इस बंदे के पास क्लोजली देखो तो एक गन है। अगर तुम ध्यान से देखोगे फ्रेम बाय फ्रेम, तो SRK इस एनिमी की गन इसके पास से बड़े स्टाइल से निकाल लेते हैं। अब इसमें VFX टीम की तारीफ की जाए या SRK की, मुझे नहीं पता। डिटेल नंबर 11, फिर एक सीन में SRK को एक मास्क के साथ दिखाया जाता है। ये मास्क हमने पहले अपरिचित मूवी में देखा था, तो लोग इस चीज को कॉपी बताने लगे। पर मैं तुम्हें बता दूं तो अपरिचित का जो डायरेक्टर था, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर था एटली, जो जवान मूवी का मेन डायरेक्टर है। तो वो कोई कॉपी नहीं बल्कि छोटा सा ट्रिब्यूट था। उसी सीन में इधर ध्यान दोगे तो SRK कुछ दबा रहे हैं, तो ये शायद कोई बॉम्ब हो सकता है। अच्छा, इससे पहले एक और डिटेल थी जो मैं मिस कर गया। इस मेट्रो वाले सीन में यहाँ पर इस बोर्ड पर वुमेन पावर लिखा हुआ है, जो कि रेफरेंस है इसी मूवी का, क्योंकि जवान मूवी में मोस्टली हमें लड़कियां और औरतें दिखाई गई हैं एक्शंस में। डिटेल नंबर 13, इस सीन में जो ये तुम्हें मून नाइट दिख रहा है, ये तुम्हें SRK लग रहा होगा, पर शायद ये SRK नहीं है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये पास्ट वाली स्टोरी है, और ये इसमें SRK के फादर है, जिनकी स्टोरी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जा रही है। और हाँ, इस सूट में पक्का कोई ना कोई पावर होंगी। डिटेल नंबर 14, ये सॉन्ग वाला सीन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा ऑड लगा। मैंने जूम करके देखा तो कुछ नहीं दिखा, पर शायद SRK के फेस और बॉडी पर VFX किए गए हैं। डिटेल नंबर 15, एक सीन में दीपिका पादुकोण दिखाई गई है, पर इधर लिखा हुआ है स्पेशल अपीयरेंस, मतलब बहुत ही कम सीन्स हैं दीपिका पादुकोण के इस मूवी के अंदर, और इसको मूवी में लाने का रीजन है लक। SRK की जितनी भी हिट मूवीज है उसमें कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण का ही हाथ है, जैसे कि ओम शांति ओम, पठान, चेन्नई एक्सप्रेस। डिटेल नंबर 16, अब ये जो सीन है जहाँ पर दीपिका कोई अखाड़ा से लड़ रही है, हो सकता है ये पंजाब का हो, क्योंकि इसमें पीछे ध्यान दोगे तो यहाँ पर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है इस बोर्ड पर, यानी पंजाबी इन द हाउस। कोई बता सकता है इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? डिटेल नंबर 17, ये जो मेट्रो वाला सीन है इसमें किसी ने बॉम्ब
बॉम्ब वाली जैकेट पहनी हुई है, वो भी 3 मिनट के टाइमर्स के साथ। ये जैकेट एसआरके की टीम की किसी लड़की ने पहनी हुई है, क्योंकि जब मैं कुछ फ्रेम्स आगे गया तो इस सीन में इस लड़की ने वही जैकेट डाली हुई है शायद। डिटेल नंबर 18, इस फाइटिंग वाले सीन में ये जो बंदा है वो शायद इस मूवी का ही डायरेक्टर एटली हो सकता है, जिसका कैमियो हमें इस मूवी में देखने को भी मिल सकता है शायद। डिटेल नंबर 19, इस सीन में विजय सेतुपति सर किसी पर गोली चला रहे होते हैं, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया इनके फेस एक्सप्रेशन कितने लाउड हैं? हाँ, तो ये सीन किसी हेलीकॉप्टर के अंदर का हो सकता है या फिर किसी प्लेन का। डिटेल नंबर 20, ये डिटेल मुझे काफी अच्छी लगी। इस सीन में यहाँ पर ये जो लड़की है, माफ करना मुझे इसका नाम नहीं पता, हाँ, तो ये जो लड़की अपनी गन से फायर कर रही होती है, तो तुम यहाँ पर हीट इफेक्ट नोटिस कर सकते हो। हाँ, माना ये चीज नॉर्मल है, पर फेक फायरिंग को भी यहाँ पर कितना रियल इफेक्ट दिया गया है। एप्रिसिएशन टू जवान की टीम। डिटेल नंबर 21, इस मोटरसाइकिल वाले सीन में यहाँ पर तुम इस सिख ऑफिसर को नोटिस कर सकते हो, और हमने दीपिका पादुकोण को पंजाब के अंदर देखा भी था, तो इसका उससे पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। डिटेल नंबर 22, ये जो सीन है ये क्लाइमैक्स का सीन ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा के किसी को लेके आए हैं उसी जेल के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, क्योंकि तुम इसके और पास देख सकते हो इतनी सारी औरतों को, तो ऐसा के यहाँ पर मेन एनिमी को लाए होंगे, और ये सब करके उन्होंने अपना वादा भी पूरा कर दिया होगा, जो वादा शुरू में माँ को दिया था एसआरके ने, जो माँ शायद मर चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वादा दिया था तो वहाँ पर एक कैंडल बुझ गई थी, जो कि सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रही थी कि अब एसआरके की माँ नहीं रहेगी। डिटेल नंबर 23, इस सीन में यहाँ पर ट्रकों के ऊपर फाइट चल रही होती है, जो कि शायद रेफरेंस हो सकता है पठान मूवी का, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही फाइट होती है। डिटेल नंबर 24, इस सीन में जहाँ पर ये कार्स उड़ गई है किसी बॉम्ब से, वहाँ इस साइड तुम एसआरके को नोटिस कर सकते हो, जो शुरू में हमें बायनाकुलर्स लेके दिखे भी थे, तो हाँ, ये उसी के बाद वाला सीन है। डिटेल नंबर 25, ये जो लास्ट में एसआरके का मेट्रो वाला डांस है वो रेफरेंस है आजकल जो मेट्रो में मुजरा चलता है उसका। वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देख के डिटेल्स निकाल के फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखने में मेहनत लगी है, उससे भी ज्यादा मेहनत उसको रिकॉर्ड करके फोन पर ऐड करने में लगी है, तो 1 लाइक तो बनता है। और हाँ, जवान के रिलीज होने के बाद केजीएफ यूनिवर्स की सलार रिलीज होगी, तो कमेंट में जरूर बताना तुम एसआरके के फैन हो या प्रवास के। जवान ज्यादा कलेक्शन करेगी या फिर सलार। मैं और भी हिडन डिटेल्स और थ्योरीज पर वीडियोस लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।